स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। पिंक गांव एक जादुई जगह थी। यहाँ की हवा हमेशा खुशबू से भरी रहती थी। आसमान अक्सर हल्के गुलाबी रंग में चमकता था और पेड़ों पर ऐसे फूल खिलते थे जो कहीं और दिखाई नहीं देते। लोग मानते थे कि ये गांव सदियों से जादू की दुआओं से बसा है। इसी गांव में बिलाल नाम का एक लड़का रहता था। बिलाल का दिल इतना साफ था कि किसी को तकलीफ में देखता तो खुद बेचैन हो जाता। अगर किसी का मवेशी गुम हो जाता तो सबसे पहले बिलाल मदद करता। अगर कोई बच्चा रोता तो उसे हंसाने की कोशिश करता। लेकिन एक बात थी, बिलाल बहुत मोटा था। बाकी बच्चे जब खेलते तो अक्सर उसे अलग कर देते। ये हमारे साथ दौड़ नहीं पाएगा, ये गिर गया तो सबको दबा देगा। बड़े लोग भी कभी कभी मजाक उड़ाते। बिलाल, तुम तो शायद पूरे गांव का खाना अकेले खा जाते हो। बिलाल बाहर से हंस देता, लेकिन रात को अकेले झील के पास बैठकर अपनी परछाई देखता और रोता। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं पतला और हैंडसम होता तो लोग मुझे अपनाते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आसमान में अजीब रोशनी फैल गई। हवा में मीठी खुशबू भर गई और गुलाबी पंखुड़ियां जैसे आसमान से बरसने लगी। बिलाल हैरान होकर बाहर निकला। तभी एक चमकता हुआ चेहरा आसमान से नीचे उतरा। वो पिंक परी थी। उसके पंख क्रिस्टल जैसे चमक रहे थे और उसकी आवाज संगीत जैसी थी। परी मुस्कुराकर बोली, बिलाल, मैंने तुम्हारे दिल की दुआएं सुनी है। मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। तुमने कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया और यही तुम्हारी असली ताकत है। बिलाल रोते हुए बोला, लेकिन परी, लोग दिल नहीं देखते, वो तो बस मेरा शरीर देखते हैं। परी ने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई। गुलाबी रोशनी का एक घेरा बिलाल को घेरे में ले लिया। फूल हवा में घूमने लगे और कुछ ही पलों में बिलाल बदल गया। उसका शरीर पतला और संतुलित हो गया, आंखों में चमक आ गई और वो पूरे गांव का सबसे हैंडसम लड़का बन चुका था। सुबह जब बिलाल बाजार पहुंचा तो लोग दंग रह गए। ये कौन है? ये तो किसी राजकुमार जैसा लगता है। फिर किसी ने पहचाना, अरे, ये तो बिलाल है। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे उसके साथ खेलने को झगड़ने लगे, लड़के उससे जलने लगे और लड़कियां उसकी मुस्कान देखकर शर्मा गई। बिलाल खुश था, लेकिन उसे परी की बात याद थी, असली खूबसूरती दिल में होती है। इसलिए उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। कुछ दिनों बाद गांव पर मुसीबत आई। पास के जंगल में एक डरावना दैत्य आ गया। वो खेत उजाड़ देता और पानी की नहर रोक देता। गांव वाले डर गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि दैत्य का सामना करे। बिलाल ने ठान लिया कि वो गांव के लिए कुछ करेगा। उसने परी को याद किया। अचानक फिर वही गुलाबी रोशनी उतरी और परी उसके सामने आ गई। परी बोली, बिलाल, अब तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहादुर भी हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, प्यार की ताकत। जब भी तुम सच्चाई और अच्छाई के लिए खड़े होगे, ये ताकत तुम्हें बचाएगी। बिलाल जंगल की तरफ बढ़ा। दैत्य आया तो सब कांप गए, लेकिन बिलाल के दिल में डर की जगह हिम्मत थी। उसने दैत्य से कहा, ये गांव बेगुनाह है। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। दैत्य गरजा और हमला किया, लेकिन जैसे ही बिलाल ने गांव वालों को बचाने के इरादे से हाथ उठाया, उसके हाथ से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि दैत्य पीछे हट गया और आखिरकार जंगल की गहराई में गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव वाले बिलाल की सिर्फ शक्ल की नहीं, उसके दिल की भी कदर करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बिलाल सिर्फ हैंडसम लड़का नहीं, बल्कि उनका रक्षक भी है। गांव में जश्न मनाया गया। बच्चे उसे हीरो कहने लगे, बुजुर्ग उसके लिए दुआएं करने लगे और हर कोई उसे इज्जत देने लगा। परी फिर आई और बोली, बिलाल, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत न तो शक्ल में होती है और न ही शरीर में, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। ये गांव तुम्हें हमेशा याद रखेगा। बिलाल ने शुक्रिया कहा और तय किया कि अब वो हमेशा दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। और इस तरह पिंक गांव का बिलाल, जिसे कभी मोटापे की वजह से हंसी का पात्र बनाया जाता था, पिंक परी की मदद से न सिर्फ हैंडसम बना, बल्कि बहादुर और नेकदिल हीरो भी बन गया। और गांव वालों ने एक अहम सबक सीखा, खूबसूरती मिट सकती है,
लेकिन दिल की खूबसूरती हमेशा चमकती रहती है। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।